पुस्तकों के महत्व के बारे में फ्रांसिस बेकन ने कहा है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी स्वेलोड एंड फ्यू आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। यानी किताबों का जो महत्व है वो इतना है कि किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आज हम खड़े हैं एटा जिला कारागार के अंदर, जहां आप देख रहे होंगे ये एक छोटा सा पुस्तकालय सजाया गया है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएंगे जो बुक्स यहाँ डिस्प्ले की गई हैं, किस तरह की बुक्स हैं। ये मेरी तरफ जो है बुक्स की गैलरी है, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो व्यक्तित्व हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है, ऐसे महान व्यक्तित्वों की जीवनी को भी यहाँ सहेज कर रखा गया है। इसके बाद इधर को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो धार्मिक पुस्तकों का एक बड़ा भंडार है जिसमें कि सभी धर्मों की किताबें मिलेंगी और इन किताबों को पढ़कर बंदी अपना जो समय है वो तो पास करेंगे ही, साथ में अपने जीवन में परिवर्तन भी लाएंगे। इस बीच हमारे बीच है एटा जनपद कारागार के अधीक्षक अमित चौधरी जी। आइए उनसे पूछेंगे किस तरह का यहाँ आपने ये प्रयास किया है और इस प्रयास से जो बंदी हैं उनको क्या लाभ मिलने वाला है। देखिए, आज जिला कारागार एटा में माननीय जनपद न्यायाधीश डीएम साहब, कप्तान साहब द्वारा जो एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है और इस लाइब्रेरी में जो है लगभग 2000 किताबें लायंस क्लब एटा के ने डोनेट की हैं। और इस जैसा आपने कहा कि जो बंदी सुधार की दिशा में जो है ये एक लाइब्रेरी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम रोल निभाएगी, क्योंकि जो बंदी हैं इन किताबों को पढ़ने से निश्चित रूप से जब मानसिकता में उनके बदलेगी तो वो जो है जो अपराध है उसकी प्रवृत्ति से दूर जाएंगे। तो लाइब्रेरी जो है कारागार के कॉन्टेक्स्ट में जैसे आपने कहा बहुत रेलेवेंट है। सर, जैसा कि कंसेप्ट है कि जेलों को सुधार गृह का रूप दिया जा रहा है और अब जेलों का स्वरूप भी बदल रहा है, तो क्या ये लाइब्रेरी जो बंदी हैं उनके जीवन में सुधार लाने का काम करेगी, उनकी मानसिकता को परिवर्तित करेगी? जी बिल्कुल। देखिए, समय समय पर जो क्योंकि आज़ादी के बाद से जो कारागारों को एक सुधार गृह के रूप में माना गया है और उसी दिशा में जो कारागार प्रशासन है या कारागार विभाग है समय समय पर ऐसे प्रयास करते रहते हैं। पहले भी हमारे जिला कारागार एटा में हम ओपन जिम का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। इसी कड़ी में आज लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हुआ है। तो निश्चित रूप से जो एक सुधारात्मक जो हमारी अप्रोच है जेलों में, वो निश्चित रूप से इस दिशा में एक लाइब्रेरी काम है। सर, ये जो पुस्तकालय है इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी बुक्स रखी गई हैं, तो क्या जो बंदी हैं अगर वो यहाँ से रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जेल में कोई भी बंदी जैसे आता है तो वो जेलों में अभी अंडर ट्रायल होते हैं, तो उस समय पर रहते हुए वो अपने समय का सदुपयोग करते हुए यहाँ चाहे वो कंपटीशन की तैयारी हो वो भी कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे बंदी हैं जो जिला कारागार एटा से समय समय पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देते हैं, तो उसकी भी किताबें यहाँ रखी गई हैं। तो निश्चित रूप से वो सारे लोग इससे लाभ ले सकते हैं। सर, एक अंतिम प्रश्न ये कि एटा जनपद कारागार में भी कुछ ऐसे बंदी हैं जो लेखन का कार्य कर रहे हैं, उनकी किताबें भी पब्लिश हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो लाइब्रेरी है इसके बाद उनको और अधिक उत्साह मिलेगा और लेखन में उनकी रुचि बढ़ेगी? जी बिल्कुल। जिला कारागार एटा में पहले भी एक बंदी हैं जिनके द्वारा स्वयं किताब जो है लिखी गई है और इस लाइब्रेरी से जो बंदी जो इस तरीके की चीज़ें करने में, लेखन शैली में या फिर लिखने या पढ़ने में जो इच्छुक हैं, वो उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये लाइब्रेरी निभाएगी। तो ये थे एटा जनपद कारागार के अधीक्षक अमित चौधरी जी, जिन्होंने साफ कहा कि ये लाइब्रेरी अपने आप में एक मील का पत्थर है और 1861 में जब इस कारागार की स्थापना हुई थी उसके बाद आज तक 163 साल बीत गए, लेकिन अभी तक यहाँ लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी। अब इनके अथक प्रयासों से यहाँ लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में यहाँ के जो बंदी हैं इन पुस्तकों का सदुपयोग करेंगे और अपने विचारों में, अपने जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन भी करेंगे। अनुज जी, यहाँ एटा जिला कारागार में पुस्तकालय का आज उद्घाटन हुआ है और आप लोगों ने लायंस क्लब के सौजन्य से काफ़ी सहयोग किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे कैदी लोग हैं यहाँ पर, इनके लिए कुछ इनकी भावनाओं में चेंज आए और इनके लिए कुछ अच्छा कर सकें हम लोग, उसी प्रयास में आज ये पुस्तकालय हमने खोला है। और बहुत अच्छी सारी किताबें, बहुत आध्यात्मिक पुस्तक, अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है कॉम्पिटिशन्स की तो वो किताबें भी हमने उपलब्ध कराई हैं।
किस तरह से आपको प्रेरणा मिली? सबसे पहले कैसे विचार आया कि हाँ एक पुस्तकालय होना चाहिए और इससे इनका जीवन में बदलाव आ सकता है? ऐसा था, जैसे मैं ना अभी कई जगह देखते रहते थे कि कई कैदी ऐसे हैं जिन्होंने जेल के अंदर पढ़ाई करके आईएएस क्रैक किया है, जिन्होंने कुछ अच्छी कार्य करी हैं, जॉब्स ली हैं अंदर बैठे बैठे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके प्रयास को और अच्छा किया जाए, और उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है पुस्तक, क्योंकि पुस्तक से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है। तो मैंने वही सब सोच के कि ये लोग, एक तो देखिए हमारे पास मोबाइल है, घर पे बैठ के मोबाइल देख सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, तो उनके पास वो कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो पुस्तक है। तो चाहे वो अपनी करियर को बनाने में या अपने आप को आध्यात्म से जोड़ने में, किसी भी चीज़ के लिए वो चाहे, तो सबसे अच्छा मुझे पुस्तक ही उनके लिए लगा, तो वो हम लोगों ने खोला है। जिला कारागार में एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है आपने, क्या संदेश देना चाहेंगे सब सर? ये बहुत पॉजिटिव मूव है और जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने एक बहुत कंस्ट्रक्टिव काम किया है, और इससे लाइब्रेरी से बहुत जो जेल के रहवासी है जो रह रहे हैं यहाँ पे, उनको बहुत लाभ होगा, और इससे एक पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव नॉलेज लोगों की बढ़ेगी। और जो पुस्तकें हैं वो भी बड़ी अच्छी रखी है, सब धार्मिक पुस्तकें सभी वहाँ दिखाई दे रही, कुरान है और बाकी सब रामचरितमानस है, गीता है, सब रखी है, तो इससे बहुत अच्छा संदेश है। जिस तरीके से अब जेलों को आइडियल जेल बनाने की तरफ सरकारें काम कर रही हैं, तो उससे आपको लगता है कि ये किताबें या पुस्तकालय जिस तरह बनाए वो ज़्यादा एक कारगर साबित हो सकता है कैदियों के जीवन को बदलने के लिए? बदलता तो आदमी खुद ही है, लेकिन किताबें और विचार जो है उसको बदलते हैं, और अच्छे विचार जब जाएंगे वो किताबों के माध्यम से, संगति के माध्यम से, अच्छे लोगों की संगति के माध्यम से उससे जाते हैं। बदलने का काम तो व्यक्ति के खुद के एफर्ट से होता है, लेकिन ये जो प्रयास कर सकते हैं, जेल अधीक्षक ने जो किया है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव साइड में प्रयास है। उनके विचार शुद्ध हों, अच्छे हों, तो उसी से बदलने की शुरुआत होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।